आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर देश भर में मनाया जा रहा है संविधान हत्या दिवस। प्रधानमंत्री ने कहा, आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए काला अध्याय। राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने पटना में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात। रांची में सीवरेज प्रबंधन के लिए मांगे 849 करोड़ रुपए। सीसीएल ने झारखंड में ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ाया कदम। गिरिडीह में 150 से 175 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट की होगी स्थापना। राज्य में बारिश का सिलसिला जारी। आज रांची समेत 11 जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी जागरूकता अभियान का कल रांची में मैराथन दौड़ के साथ होगा समापन। और अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस है। यह दिन हमें उन घटनाओं की याद दिलाता है जब 25 जून 1975 को संविधान का गला घोंटकर देश पर आपातकाल थोपा गया था। यह आपातकाल से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का दिन भी है। एक रिपोर्ट। 1975 में आज ही के दिन तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक अशांति के खतरे का हवाला देते हुए अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की थी। यह घोषणा बढ़ती राजनीतिक अशांति और न्यायिक घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में की गई थी, जिसने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सत्तारूढ़ नेतृत्व की वैधता को हिलाकर रख दिया था। कार्यपालिका को अत्यधिक शक्तियां प्राप्त हुई और करीबन सब कुछ केंद्रीय नियंत्रण में ले लिया गया था। घोषणा के बाद अभिव्यक्ति की आजादी जैसे संवैधानिक व्यवस्था को निलंबित कर दिया गया। सभी समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दी गई। यहाँ तक कि वैधानिक निगरानी संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया था। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपातकाल देश के इतिहास का सबसे काला युग था, जब लोकतंत्र का समर्थन करने वालों पर अत्याचार किए गए। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। आपातकाल के दौरान हुए संवैधानिक संशोधनों ने अदालतों को राष्ट्रपति के आपातकाल घोषित करने के फैसले पर सवाल उठाने से रोक दिया था और प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय की तरह है। उन्होंने कहा कि इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी आपातकाल के दौरान 17 महीने तक जेल में बंद रहे थे। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने आपातकाल के अपने अनुभव साझा करते हुए इसे गैर जरूरी बताया। श्री नामधारी ने कहा कि विद्रोह के डर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया था। समय के परिप्रेक्ष्य में अगर सच कहा जाए तो किसकी कोई जरूरत ही नहीं। मामला तो था कि इंदिरा गांधी के चुनाव को जज ने कर दिया था कि नहीं साहब, ये चुनाव रद्द किया जाता है, तो उसी से ये सारा सिलसिला निकला। उसमें केवल एक ही कमी थी कि इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था जज ने। वो दिन था जब आदमी जेल में थे, हम भी उसमें शामिल थे, लेकिन वो जेल दूसरे टाइप की जेल थी। यहाँ पर ना तो कोई कचहरी में जाके बेल ले सकता था, एकदम मीसा लगा हुआ, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, उस पर ना अपील, ना दलील, ना वकील। तो जेल में जाने के बाद ऐसा लगता था कि कब निकलेंगे, क्या होने वाला है। तो लगभग 17 महीनों तक किसी हाथों में वहाँ चलते रहे। केंद्रीय ऊर्जा एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में पूर्वी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पटना में आयोजित क्षेत्रीय पावर सम्मेलन में झारखंड से मंत्री सुदिव्य कुमार और झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के एमडी के वर्मा ने हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री श्री कुमार ने रांची सीवरेज प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार से 849 करोड़ रुपए की मांग की।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। कोलकाता से जमशेदपुर पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत में श्री मुंडा ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार को जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है। राज्य सरकार और राज्य सरकार के पदाधिकारियों के माध्यम से स्थिति से निपटने के लिए करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। सही समय पे सारे किसानों की सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं रहा है और बेसुध तरीके से सरकार का काम चल रहा है। जनता से कोई लेना देना नहीं, इसलिए जनता का और उसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी। देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में CCL के CMD नीलेंदु कुमार सिंह ने बताया कि कंपनी ने इस वर्ष 110 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही CCL का प्रयास है कि ब्लैक कोल से आगे बढ़कर ग्रीन कोल की ओर कदम बढ़ाया जाए। हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में सोलार के ऊपर में भी काम कर रहे हैं। हम लोगों को टोटल अभी जो उपलब्ध है वो 20 मेगावाट का पिपरवार है और उससे जो उत्पादन हो रहा है वो 300 लाख यूनिट करने में समर्थ हो रहे हैं। दूसरे सोलर प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट का ये हमारे गिरिडीह एरिया में ये भी चालू हो गया है। ये 4 मेगावाट सोलर पावर प्लांट है और अभी तक इससे करीब 50 लाख यूनिट ये हम लोग हासिल करने में सफल हैं। श्री सिंह ने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में CCL ने गिरिडीह में 150 से 175 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने का खाका तैयार कर लिया है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर रांची के लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। 27 जून को आयोजित होने वाली रथ यात्रा के सिलसिले में प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रथ यात्रा और इस दौरान लगने वाले मेले को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। इधर यात्रा और मेले को लेकर रांची जिला प्रशासन की ओर से तैयारियों को चाक चौबंद किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए 24 घंटे बिजली, चलंत शौचालय, पानी, अग्निशमन और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेला परिसर में वॉच टावर और CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की जा रही है। मेला परिसर में वाहन प्रवेश न करें, इसको लेकर जगह जगह पर बैरिकेडिंग भी की जा रही है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। आज सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय संवेदी सूचकांक बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 582 अंक बढ़कर 82,637 पर पहुंच गया और निफ्टी 165 अंक बढ़कर 25,210 पर पहुंचा। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 91,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,13,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम, राज्य में बारिश का सिलसिला जारी है। कई हिस्सों में आज भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज रांची समेत 11 जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने इन जिलों में कल के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी जागरूकता अभियान का कल रांची में समापन होगा। समापन समारोह के दौरान मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। इसमें करीब 600 खिलाड़ी भाग लेंगे। दौड़ सुबह 6 बजे मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम से शुरू होगी, जो एल्बर्टेका चौक पर खत्म होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर देश भर में मनाया जा रहा है संविधान हत्या दिवस। प्रधानमंत्री ने कहा, आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए काला अध्याय। राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने पटना में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात। रांची में सीवरेज प्रबंधन के लिए मांगे 849 करोड़ रुपए। CCL ने झारखंड में ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ाया कदम।
गिरिडीह में 150 से 175 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांट की होगी स्थापना। राज्य में बारिश का सिलसिला जारी, आज रांची समेत 11 जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी जागरूकता अभियान का कल रांची में मैराथन दौड़ के साथ होगा समापन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।